नमस्कार। शांति साहित्य संसार के YouTube चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने आजकल वर्ण विचार के बाद संधि का टॉपिक पढ़ रहे हैं। संधि में हमने पहले दीर्घ, फिर गुण और उसके पश्चात वृद्धि संधि पढ़ी। तो अपने वृद्धि संधि पर थोड़ा सा दोहरान करते हैं, आपके समझ में आ गई होगी। मैंने बताया था वृद्धि संधि में ए और आ के पश्चात, ए और आ के पश्चात क्या हो, ए और ऐ हो तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। क्या बनेगा, ऐ बनेगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे इसमें देखते हैं अपने देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य तो बनेगा वो क्या बनेगा, दैवेश्वर्य। क्या बनेगा, दैवेश्वर्य। और मैंने कहा था आपको, यानी इसकी पहचान क्या है, दो मात्राएं। पहचान क्या है, दो मात्राएं। इसके पश्चात देखें ए और आ के पश्चात क्या हो, ओ और औ, ओ और औ, तब बनेगा क्या, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ बनेगा। उदाहरण देख लें, देव प्लस औदार्य, देव प्लस औदार्य तो क्या हो जाएगा, देवोदार्य। क्या बन जाएगा, देवोदार्य। फिर एक उदाहरण और देख लें ऐसा, जैसे महा प्लस, यहां आएगा महा प्लस ऐश्वर्य, है ना, तो क्या बन जाएगा, महेश्वर्य। क्या बन जाएगा, महेश्वर्य। तो ये बन गया महेश्वर्य। यहां महा ओज तो बनेगा वो क्या बनेगा, महोज। क्या बनेगा, महोज। तो ये थी अपनी वृद्धि संधि, ये थी अपनी वृद्धि संधि। अब अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यण की, बात करते हैं यण संधि की। तो सबसे पहले यण संधि, सबसे पहले मैंने कहा था, क्या कहा था, सबसे पहले अपने याद हो नियम और फिर अर्थ, फिर अपवाद। ठीक है ना, सबसे पहले नियम, फिर अर्थ और फिर अपवाद। इसका नियम क्या है, ध्यान से देख लें, ई और ई, ठीक है, उ और ऊ और फिर री, 5 वर्ण है। देख लें, ई उ और री के पश्चात भिन्न, मतलब ऐसा नहीं वर्ण हो जैसा ये है, भिन्न स्वर आने पर, स्वर आने पर क्रमशः, क्रमशः इनका ई और ये, उ और उ का वे और री का रे बन जाता है, री का रे बन जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ई और ई, उ री के पश्चात भिन्न स्वर आने पर कर्मशः, कर्मशः क्या बन जाता है, ये, वे और रे बन जाता है। थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं इस बात को। ई और ई के पश्चात देखो, ई और ई के पश्चात, यानी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, यानी ई और ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो उसका बनाते क्या है अपने, देखो ए आएगा तब तो ये बनेगा, आएगा तब या बनेगा, उसका बनेगा क्या, ई का तो क्या बनेगा, ये बनेगा, और आगे का जो स्वर है वो उसमें अपने लगा देंगे। इसी प्रकार उ में भी यही बात है, उ और उ के पश्चात क्या हो, उ को छोड़कर, उ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, कोई स्वर हो, है ना, कोई भी स्वर हो, उ और उ को छोड़कर कोई स्वर हो तो वो क्या बनेगा, वे बनेगा। क्या बनेगा, वे बनेगा। अब देखो री, री, अब यानी री को छोड़ करके, री के बाद क्या हो, री को छोड़ करके कोई स्वर हो,
यानी 11 स्वर हैं, उनमें से री को छोड़ दो, तो 10 स्वर हैं, वो कोई भी हो तो वहां क्या बनेगा, रे बनेगा। क्या बनेगा, रे बनेगा। बस ये इसका स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सीधी सी बात है। ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो, ई और ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो तो उसका ये बनेगा, और ऊ के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो उसका वे बनेगा, और री के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो उसका रे बनेगा। तो अब अपने उदाहरण देखते हैं। बिल्कुल सरल संधि है और परीक्षा की दृष्टि से इससे महत्वपूर्ण कोई संधि हो नहीं सकती। कोई भी प्रश्न पत्र ऐसा नहीं होता जिसमें यण संधि का उदाहरण या नहीं दिया हो। तो सबसे महत्वपूर्ण संधि है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें, लगातार मेरे साथ बने रहें तो आपको भी ये ठीक तरह से समझ में आ जाएगी। तो इसके उदाहरण लेते हैं अपने। पहले देखो, ई के पश्चात ए हो, ई के पश्चात क्या हो, ए हो। जैसे आपने लिखा अति प्लस अंत, क्या लिखा, अति प्लस अंत। अब देखो बनेगा ये, ई का आपने ये बनाना है, बस ध्यान करना है। जैसे अब यहां क्या है, जब इस ई का ये बनाएंगे ना तो ये तय क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर रहित। और सीधी भाषा में तो आधा हो जाएगा। इसको अपने आधा कर देते हैं और आधा इसको कर दिया। ई का क्या बना दिया, ये। अब यहां ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती तो आगे वाले वर्ण इसके लिख दो। अत्यंत, क्या हो गया, अत्यंत। ठीक है। फिर देखो, ई के पश्चात आ हो, ई के पश्चात क्या हो, आ हो, तो या बनता है। क्या बनता है, या। जैसे अपने अति आवश्यक, अति आवश्यक, तो क्या बनेगा, देखो यहां तय का तो क्या किया आपने, तय का तो क्या किया, यानी तय का आपने ई है वो हटा दी, तो ये क्या बच गया, आधा बच गया, स्वर रहित हो गया। अब यहां ई का तो क्या बन गया, ये, और आ की मात्रा ये रही, और ये अपने बना दिया अत्यावश्यक। क्या बना दिया, अत्यावश्यक। अब ई के पश्चात ई तो आ नहीं सकती, मैंने कहा था, यानी ई के पश्चात ई को छोड़ करके कोई स्वर आए, है ना, ई को छोड़ करके कोई स्वर आए। ई के बाद क्या हो, ऊ हो, क्या हो, ऊ हो, तो क्या बनेगा, यू बनेगा। जैसे रवि और उदय, रवि और उदय, तो क्या बनेगा, रव्युदय। क्या बनेगा, रव्युदय। अब यहां ध्यान कर ले थोड़ा सा, देखो यहां अपने ई है ना, और वह है वो तो क्या हो गया, क्योंकि इससे अपने ई है वो हटा ली तो वह आधा हो गया, और ई और ऊ, यानी ई का आपने क्या बना दिया, ये, और ऊ की मात्रा आपने लगा दी, तो ये शब्द बन गया रव्युदय। क्या बन गया, रव्युदय। फिर देखें, ई के पश्चात ऊ हो, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, यानी यू बनेगा। क्या बनेगा, यू बनेगा। जैसे अपने रवि प्लस ऊष्मा, क्या किया, ऊष्मा, है ना, रवि प्लस ऊष्मा, तो रव्यूष्मा। क्या कर दिया, रव्यूष्मा। क्या कर दिया, रव्यूष्मा। ठीक है। फिर ई के बाद री, बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, है ना, तो क्या करेंगे, ई के बाद यरी, क्या बनाएंगे, यरी बनाएंगे, है ना। जैसे अति प्लस ऋण, है ना, तो देखो यूं बनेगा, यानी ई का तो अपने क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बना दिया, और आगे की जो मात्रा स्वर की है वो अपने लगा दी, अत्यरण, अत्यरण। क्या हो गया, अत्यरण, ऋण। ठीक है ना। फिर देखो, ई के पश्चात क्या हो, ए हो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा। जैसे प्रति प्लस एक, है ना, क्या किया आपने, स्वर हटाया, ए की मात्रा लगा दी, प्रत्येक, है ना। फिर ई के पश्चात ऐ हो, तो यही बनेगा। क्या बनेगा, यही बनेगा। जैसे प्रति और ऐश्वर्य, प्रति और ऐश्वर्य, तो क्या बनेगा, प्रत्यैश्वर्य। क्या बनेगा, प्रत्यैश्वर्य। तो ये तो थे ई के उदाहरण।
और दो उदाहरण और बचते हैं, अपने अभी करते हैं उनको भी। ई के पश्चात क्या हो? ई के पश्चात ओ हो। ई के पश्चात क्या हो? ओ हो। तो क्या बनेगा? यो बनेगा। क्या बनेगा? यो बनेगा, है ना। जैसे रवि प्लस ओज, है ना, तो क्या बनेगा? रव्योज। क्या बनेगा? रव्योज। ठीक है ना। और ई के पश्चात औ हो, तो क्या बनेगा? यौ बनेगा। क्या बनेगा? यौ बनेगा। जैसे अति और औदार्य, अति औदार्य, तो क्या बनेगा? अत्यौदार्य। क्या बनेगा? अत्यौदार्य। तो ये थे अपने ई के उदाहरण। किसके उदाहरण थे? ई के उदाहरण। बिल्कुल सरल सी बात है, ठीक तरह से अपने समझ लें, और समझ में आने के पश्चात इसमें कहीं ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे आपने क्या किया, जैसे यहां ई थी, इसको स्वर रहित किया, ई का क्या बनाया? ये, और मात्रा औ की आगे लगा दी, लिख दिया अत्यौदार्य। ठीक है। जैसे अपने एक संधि विच्छेद करके देखें तो भी मामला सरल है। मैंने कहा था इस संधि की विशेषता क्या है? ये वैर से पहले स्वर रहित व्यंजन आता है। ये वैर से पहले स्वर रहित व्यंजन आता है। स्वर रहित व्यंजन मतलब आधा अक्षर। क्या आता है? आधा अक्षर। अब आधा अक्षर, यदि आधे अक्षर के बाद यह हो तो उस पे ई की मात्रा लगाएंगे। किसकी मात्रा लगाएंगे? ई की। अब यहां स्वर क्या है? आ और गम, अति प्लस आगम, ये हो गया। ठीक है ना। तो ये तो अपने उदाहरण हो गए किसके? ई के उदाहरण। किसके उदाहरण हो गए? ई के। और ई के बाद छोटी ई है ना, छोटी जिसे कहते हैं ई, है ना। और उसके पश्चात बात करते हैं अपने ई की। किसकी बात करते हैं? ई की, है ना। ई की बात अपने करते हैं। जैसे देखें, ये हो ई और उसके पश्चात ए हो, फिर भी यही बनेगा। क्या बनेगा? यही बनेगा। जैसे नदी प्लस अंत, है ना। अब यहां देखो ई है, पहले वाले स्वर को अपने क्या करेंगे? हलंत करेंगे। क्या करेंगे? हलंत करेंगे, है ना। ई का क्या बनाया? ये, आगे कोई मात्रा है नहीं तो नद्यंतो। क्या बन गया? नद्यंतो। फिर देखो ई के पश्चात क्या हो? आ हो, तो क्या बनेगा? या बनेगा। क्या बनेगा? या बनेगा। जैसे अपने सखी आगम, सखी आगम, तो क्या बनेगा? सख्यागम। क्या बनेगा? सख्यागम। फिर देखो ई के पश्चात ई तो हो नहीं सकती, सीधा क्या होगा? ऊ होगा। क्या होगा? और बनेगा क्या? यू बनेगा। क्या बनेगा? यू बनेगा। तो बिल्कुल सरल सा देखें, नदी प्लस उद्गम, नदी प्लस उद्गम, तो बनेगा वो क्या बनेगा? नद्युगम। क्या बनेगा? नद्युगम। ऐसा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रचलन में नहीं रहा, तो अपने क्या करें? अपने बिल्कुल माने के हुए लिखें, इसको हलंत कर दें और युगम, बिल्कुल सही है, नद्युगम। फिर देखो ई के पश्चात ई तो आ नहीं सकती, तो ऊ ये बनेगा। ठीक है। तो यहां देवी प्लस उष्मा, तो बनेगा वो क्या बनेगा? देव्युष्मा। बिल्कुल सर। उसके पश्चात ई के बाद री हो, ई के बाद री हो, तो वही बनेगा यरी। क्या बनेगा? यरी। जैसे सखी, सखी प्लस ऋण, है ना, तो क्या बनेगा?
सख्य ऋण, क्या बन जाएगा? सख्य ऋण। फिर देखो ई के पश्चात क्या हो? ई के पश्चात ऐ हो तो क्या बनेगा? ये बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है। तो जैसे देवी एषणा, देवी एषणा, देखो दे तो है ही, वे को अपने क्या करेंगे? आधा। ये ई का बनाते ही अपने आगे ए है, मात्रा लगा दी और अपने कर दिया देवेशना। क्या कर दिया? देवेशना। फिर ई के बाद क्या हो? ऐ हो। क्या हो? ऐ हो तो क्या बनेगा? यही बनेगा। क्या बनेगा? यही बनेगा। जैसे अपने सखी प्लस ऐश्वर्य, क्या बन जाएगा? सखेश्वर्य बनेगा। वो क्या बनेगा? सखेश्वर्य। इसके पश्चात देखो ई के पश्चात क्या हो? ओ हो। ई के पश्चात क्या हो? ओ। ई के पश्चात क्या हो? ओ हो तो वो क्या बनेगा? यो बनेगा। क्या बनेगा? यो बनेगा। जैसे सखी प्लस ओज तो वो बनेगा सख्योज। फिर देखो ई और ई के पश्चात क्या हो? औ हो तो यौ बनेगा। क्या बनेगा? यौ बनेगा। और वो बनेगा मही प्लस औदार्य। क्या बनेगा? मही प्लस औदार्य। और देखो इसको तो अपने कर दिया हलंत और ई का क्या बनाया? ये और मात्रा लगा दी और ये बन गया अपना महोदार्य, मह्योदार्य। तो ये तो थे अपने ई के उदाहरण। किसके उदाहरण थे? ई के उदाहरण थे। किसके उदाहरण थे? ई के। उसके पश्चात उ, क्या पढ़ते हैं? उ। और उ के पश्चात ए आए तब बनेगा वे। क्या बनेगा? वे। जैसे अपने मनु प्लस अंत और शब्द बनेगा। जैसे उ है, उ का तो क्या बनाएंगे अपने? वह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वह बनाएंगे। और जैसे ही अपने जैसे ये है हलंत है और हलंत के बाद आपने क्या निकाल दिया? उ निकाल दिया तो ये क्या रहेगा? हलंत रहेगा। हलंत रहेगा इसका मतलब ये आधा है तो उ का आपने क्या बनाया? वह। आगे कोई मात्रा है नहीं। यदि आ होता तो आ की मात्रा लगाते वह के, और कोई मात्रा है नहीं इसलिए आपने लिख दिया मनवंत। क्या लिख दिया? मनवंत। उ के पश्चात आ हो तो क्या बनेगा? वा बनेगा। क्या बनेगा? वा बनेगा। जैसे अनु प्लस आगम तो वो बनेगा अनुवागम। क्या बनेगा? अनुवागम। यानी मेरा कहने का भाव ये क्या है? उ का तो अपने क्या बनाते हैं? वह, और आगे जो मात्रा है वो लगा, अनुवाग। फिर उ के पश्चात ई यानी वी। फिर अनु प्लस इति, है ना? क्या बनेगा? अन्विति। क्या बनेगा? अन्विति। फिर देखो उ के पश्चात क्या हो? ई हो तो वी बनेगा। क्या बनेगा? वी बनेगा। जैसे अपने मनु प्लस ईर्षा तो क्या बनेगा? मनवीर्षा। क्या बनेगा? मनवीर्षा। फिर देखो उ के पश्चात री हो। उ के पश्चात क्या हो? री हो। उ के पश्चात क्या हो? री हो तो क्या बनेगा? वरी बनेगा। जैसे मनु प्लस ऋण, है ना? वो बनेगा मनवऋण। ठीक है ना? और उ के पश्चात ए हो तो क्या बनेगा? वे बनेगा। जैसे अनु प्लस
एषण, तो वो क्या बनेगा? अन्वेषण। क्या बनेगा? अन्वेषण। खोज को कहते हैं। फिर ऊ के पश्चात ऐ हो तो क्या बनेगा? वही बनेगा। क्या बनेगा? वही बनेगा। जैसे मनु प्लस ऐश्वर्य, मनु प्लस ऐश्वर्य, वो बन जाएगा मनवेश्वर्य। क्या बन जाएगा? मनवेश्वर्य। फिर देखो ऊ के पश्चात ओ हो तो बनेगा, वो क्या बनेगा? वो बनेगा मनु प्लस ओज, तो ये बनेगा मनोज। और ऊ के पश्चात क्या हो? औ हो तो क्या बनेगा? वह बनेगा। जैसे मनु प्लस औदार्य, तो वो बन जाएगा मनवौदार्य। क्या बन जाएगा? मनवौदार्य। ये थे ऊ। किसके उदाहरण? ऊ के उदाहरण। अब अपने ऊ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऊ की बात करते हैं। ऊ की बात करते हैं। जैसे ऊ हो और ऊ के पश्चात ए हो तब भी वह बनेगा। यानी ऊ है वो बड़ी मात्रा है, ऊ, उसका क्या बनेगा? जैसे अपने बात करें वधु प्लस वधु प्लस वधु प्लस अंत, क्या बनेगा? वध्वंत। क्या बनेगा? वध्वंत। फिर देखो ऊ के पश्चात आ हो तो क्या बनेगा? वा बनेगा। क्या बनेगा? वा बनेगा। जैसे समूह प्लस आगम, क्या बनेगा? समवागम। क्या बनेगा? समवागम। फिर देखो ऊ के पश्चात ई हो तो क्या बनेगा? वी बनेगा। जैसे वधु प्लस इच्छा तो वधविच्छा। क्या बन जाएगा? वधविच्छा। फिर देखो ऊ के पश्चात ई हो तो क्या बनेगा? वी बनेगा। जैसे वधु प्लस ईर्षा तो बन गया वधवीर्षा। क्या बन गया? वधवीर्षा। फिर देखो ऊ के पश्चात ऊ तो हो नहीं सकता तो क्या होगा? री होगा तो क्या बनेगा? वरी बनेगा। जैसे चमू प्लस ऋण, है ना, तो क्या बन जाएगा? समवऋण। क्या बन जाएगा? समवऋण। फिर देखो ऊ के पश्चात ए हो तो क्या बनेगा? वे बनेगा। क्या बनेगा? वे बनेगा, है ना। वधु प्लस एषणा तो वधवेषणा। क्या बनेगा? वधवेषणा। और ऊ के पश्चात ऐ हो तो वही बनेगा। क्या बनेगा? वही बनेगा। जैसे वधु प्लस ऐश्वर्य तो बनेगा, वो बनेगा वधवेश्वर्य। क्या बनेगा? वधवेश्वर्य। वधवेश्वर्य। फिर देखो ऊ के पश्चात क्या हो? ओ हो तो क्या बनेगा? वो बनेगा। क्या बनेगा? वो बनेगा। जैसे वधु प्लस ओज तो बनेगा वधभोज। और
ऊ के पश्चात औ हो तो क्या बनेगा? वह बनेगा। क्या बनेगा? वो बनेगा। और वो बनेगा जैसे यहां हो गया चम्मू प्लस औदार्य, चम्मू प्लस औदार्य, तो वो बन गया चमवौदार्य। क्या बन गया? चमवौदार्य। क्या बन गया? चमवौदार्य। तो ये थे अपने ऊ और ऊ के उदाहरण। ये किसके थे? ऊ और ऊ के उदाहरण। किसके उदाहरण थे? ऊ और ऊ के उदाहरण। ठीक है ना? किसके उदाहरण थे? ऊ और ऊ के उदाहरण। अब अपने बचते हैं री। किसके? री। और री के बाद आएगा ए, तो वहां बनेगा रे। और री के शब्द है ना, वो हिंदी में बहुत कम मिलते हैं, संस्कृत वाले ही चलते हैं। जैसे पितृ, मातृ, पिता मतलब माता, पिता का, पितृ का मतलब पिता, मातृ का मतलब माता, और एक आता है स्वश्री, और जिसका अर्थ होता है बहन। क्या होता है? बहन। ये ध्यान रखें, पितृ, मातृ, स्वश्री, तीन ही शब्द आते हैं ऋकारांत। और जैसे उदाहरण अपने लेते हैं, मातृ प्लस अंत, तो ये बनेगा मात्रंत। क्या बनेगा? मात्रंत। क्या बनेगा? मात्रंत। थोड़ा सा अपने ध्यान कर ले, यहाँ ना मातृ है तो री का तो क्या बन जाएगा? रे। और ये तय है, तय है वो क्या हो जाएगा? आधा। इसमें फिर रे बन जाएगा री का, तो ये दोनों मिलाएंगे तब क्या बनेगा? त्रय। क्या बनेगा? त्रय। और आगे इसको तो अपने, क्योंकि इसमें यानी स्वर कोई मात्रा नहीं है, वो मात्रा कोई लगानी नहीं है, और ये बन जाएगा मात्रंत। क्या बन जाएगा? मात्रंत। अब देखो री के बाद आ तो रा। ठीक है ना? तो पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, और वो बन जाएगा पित्राज्ञा। क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। ठीक है ना? और फिर री के बाद ई, वो बन जाएगा री। ठीक है ना? मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा। क्या बन जाएगा? मातृच्छा। क्या बन जाएगा? मातृच्छा। और फिर री के बाद ई, और ये बनेगा री। पितृ प्लस ईर्षा, तो पितृर्षा। क्या बन जाएगा? पितृर्षा। ठीक है ना? और फिर देखो री के बाद ऊ, वो बनेगा रू। अब देख लो यहां जब अपने रे की बात करते हैं, रे में ऊ की मात्रा ऊ, रू, और रू ये मात्रा, यानी गुंडी वाली जिसमें होगी वो बड़ा रू, और जिसमें यानी सीधी होगी वो बिना गुंडी वाली होगी, वो होगा रू। क्या होगा? रू। तो एक बात तो ये ध्यान कर लें, और जब अक्सर कक्षाओं में जाना होता है तो वहां 12वीं क्लास, और चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, किसी स्टूडेंट को आप जाते ही कहो कि आप रे की बार खड़ी लिखो, तो अधिकतर विद्यार्थी हैं वो गलत लिखते हैं। तो ये हो गया रू और रू। और एक देखो रे के री की मात्रा लगती हो, यानी रे के री की मात्रा लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान कर लें, रे के जब री की मात्रा लगाएंगे तो ये व्यंजन की तरह हो जाती है, और रे है वो ऊपर चला जाता है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखें, कामता प्रसाद गुरु में स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी रे के जब री की मात्रा लगाएंगे तो रे है वो ऊपर चला जाएगा, और मूल वर्ण है वो उसमें क्या रहेगा? री रहेगा। क्या रहेगा? री रहेगा। तो एक बात यह भी ध्यान कर लें, और देखो मातृ प्लस उपदेश, तो मातृपदेश, मातृपदेश। फिर देखो री के बाद ऊ हो तो रू बनेगा। जैसे मातृ प्लस ऊर्जा, तो मातृऊर्जा। ठीक है ना? और फिर री के बाद
क्या हो, री तो हो नहीं सकती, ए होगी तो वो बनेगा रे, है ना। जैसे पितृ और एष्णा, पितृ एष्णा, और वो बनेगा पितृष्णा। क्या बनेगा, पितृष्णा। और री के बाद क्या हो, ऐ हो तो क्या बनेगा, रई बनेगा। क्या बनेगा, रई बनेगा। जैसे मातृ प्लस ऐश्वर्य, मातृ प्लस ऐश्वर्य, और वो क्या बनेगा, मातृश्वर्य। क्या बनेगा, मातृश्वर्य। अब देखते हैं री के बाद ओ आए, री के बाद क्या है तो रो बनेगा। री के बाद ओ आए तो क्या बनेगा, रो। और री के बाद औ आए तो क्या बनेगा, रौ बनेगा। क्या बनेगा, रौ बनेगा। री के बाद ओ आए तो रो बनेगा। ठीक है। एक उदाहरण अपने स्वस्त्री से भी लेते हैं, स्वस्त्री प्लस ओज, है ना। अब देखो यहां ये तो है ही, अब यहां से क्या हो गया, आधा हो गया। री का क्या बना देंगे, रे, और स्वस्त्रोज। ठीक है ना। अब देखो री के पश्चात औ का उदाहरण और लेते हैं एक, और वो होता है रऊ। क्या होता है, रवऊ। जैसे स्वस्त्री औदार्य, क्या, औदार्य, है ना। तो स्व स्रौदार्य। ठीक है, स्वस्रौदार्य। री में क्या है, री में एक ही री मानी जाती है हिंदी में, और संस्कृत में दो आती हैं, है ना। लेकिन हिंदी में एक ही चलती है, और इसमें उदाहरण ज्यादातर क्या आते हैं, संस्कृत शब्दों के आते हैं, वो प्रचलन में है, इसलिए इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो थी अपनी यण संधि। अब थोड़ा सा यण संधि का विच्छेद करके देखते हैं अपने, संधि विच्छेद कैसे करें। मामला बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा बस आपको विश्लेषण करने की आवश्यकता है अपने दिमाग की, और अपना दिमाग आप ठीक तरह से लगाते हैं तो यण संधि यानी ठीक तरह से पूरी कक्षा देखने के पश्चात शायद आपकी गलत नहीं हो, यानी गलत होने की कोई संभावना है, अगर आप ठीक तरह से लगातार मेरे साथ बने रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी यण संधि कभी जीवन में गलत नहीं होगी। जैसे देखें शब्द, जैसे अपने पहले ई की बात करते हैं। जैसे ये शब्द आ गया आपके पास, दिव्यार्पण, है ना। तो क्या करेंगे, जैसे यह से पहले आधा अक्षर हो तो वहां आधा अक्षर है, उसकी मात्रा किसकी लगा दो, ई की लगा दो। अब यहां यह में कोई स्वर है नहीं, इसका मतलब ए है, तो वो हो गया देवी अर्पण। क्या हो गया, देवी अर्पण। ठीक है। अब देखो एक उदाहरण, ये तो हो गया ई का उदाहरण। ऊ का उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने कहा था एक मनव ऋण। अब यहां देखो ये तो है ही, अब यहां देखो वह है, आधे अक्षर के बाद वह है तो मात्रा किसकी लगाएंगे, ऊ की, और फिर लिखेंगे अपने ऋण, है ना। क्या लिखेंगे, ऋण लिखेंगे। इसी प्रकार एक जैसे पितृपदेश, पितृपदेश, यहां देखो तय है, तय के किसकी मात्रा, क्योंकि रे है, यानी आधे अक्षर के बाद क्या है, रे हो तब री की मात्रा, है ना। और फिर रे की मात्रा किसकी लगी हुई है, ऊ की, उपदेश, पितृपदेश। क्या था, पितृपदेश। तो ये थी आज की अपनी यण संधि। आप सब लोगों ने इसको ठीक से पढ़ा होगा, ठीक से आपके समझ में भी आई होगी। यदि समझ में नहीं आती हो तो आप कमेंट्स में लिखें, तो मैं उनको और अधिक बढ़िया तरीके से आपको समझा पाऊंगा। यानी लगातार आप शांति साहित्य संसार के YouTube चैनल को देखते रहें। हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक जो कि आपके चाहे ग्राम सेवक, पटवारी, वनपाल, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर और आपके कॉलेज लेक्चरर, उस कॉलेज लेक्चरर किसी भी जिसमें हिंदी आती हो उसका एक भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा। पूरी हिंदी आप लोगों को करवाऊंगा। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए,
शांति साहित्य संसार का यूट्यूब चैनल। और यदि आपको मेरी विषय वस्तु ठीक लगती है तो ज़रूर आप उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने स्टेटस पर लगाएं और सब्सक्राइब भी करें। अपने हिंदी के साथियों तक, जो हिंदी में रुचि रखते हैं, उन साथियों तक मेरा वीडियो पहुंचाने का आप कष्ट करें। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता रहूँगा। और इस समय थोड़ा सा दौर कठिन चल रहा है, महामारी चल रही है। इस महामारी को खुद भी बचें, अपने परिवार को भी बचाएं, घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को सृजनशीलता में यानी सृजन धर्मिता में अपने आप को लगाए रखें। लगातार व्यस्त रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त मत रहें। और जो वीडियो लगातार मेरा देख रहे हैं, जैसे नितेश है, भरत है, ज्योति है, मनस्वी है और निरुपमा है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लगातार आप सीखते रहिए। और शिक्षा है ना, वही व्यक्ति में परिवर्तन कर सकती है, वही संसार में परिवर्तन कर सकती है। नेशनल मंडेला ने एक बात कही है, एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कहा कि शिक्षा वह सशक्त हथियार है जो दुनिया को बदल सकता है। तो दुनिया को बदलने के लिए आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करते रहिए। इसी के साथ आज की बात को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।